हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्सिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम एंड फॉलोअर फॉर रोलर फॉलोअर। इससे पहले मैंने लेक्चर डाला था जिसमें हमने नाइफ एज फॉलोअर के लिए बनाया था। काफ़ी लोग को प्रॉब्लम आ रहा था कि रोलर फॉलोअर के लिए कैसे बनाएं, कैम प्रोफाइल ड्रॉ कैसे करें। ठीक है, तो ये आपके सामने मैं क्वेश्चन ये रखा हूँ। ये क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है, कैसे उसका कैंप प्रोफाइल बनाना है। ठीक है, कैंप फॉलोअर प्रोफाइल बनाना है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में हमारे क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन से कैसे समझें कि हमारा कौन सा डायग्राम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बनेगा, आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बनेगा, या किसके लिए बनेगा। ठीक है, साइक्लोइडल के लिए। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम आगे धीरे धीरे बनाना चालू करेंगे। और एक और चीज़, इससे पहले में हमने आपको बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए या फिर किसी तरह के लिए कि कैसे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनता है, इसलिए मैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम थोड़ा स्पीडली बनाऊंगा कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, और प्रोफाइल ड्रॉ करना आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्या क्वेश्चन में, अ कैम विथ अ मिनिमम रेडियस ऑफ 20 mm, मीन्स जो हमारा कैम है उसका रेडियस कितना है, 25 mm का एक हमारे पास कैम है। जैसे ये मैं एक कैम बनाया, ठीक है, ये कैम बनाया, इस कैम का जो रेडियस है 25 mm है। ठीक है, रोटेटिंग क्लॉकवाइज एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ओके, इज टू बी डिजाइन टू अ गिवन अ रोलर फॉलोअर एट द एंड ऑफ द वाल्व रॉड, मोशन डिस्क्राइब बिलो। ठीक है, कह रहा है ये जो फॉलोअर हमारा वो कैसा है, रोलर फॉलोअर है। ये क्या है, रोलर फॉलोअर। ठीक है, मीन्स जो ये हमारा एक फॉलोअर हो गया, ये कैसा है, रोलर फॉलोअर है। अब जब ये कैम क्लॉकवाइज रोटेट करेगा यूनिफॉर्म स्पीड में, तो ये हमारा ये जो रोलर है इसको भी रोटेट करेगा। इसके कारण हमारा जो ये फॉलोअर है अप और डाउन डाउन मोशन देगा हमारा। ठीक है, तो ये कह रहा है टू रेज द वाल्व थ्रू 50 mm ड्यूरिंग 120 डिग्री रोटेशन ऑफ द कैम। ठीक है, मीन्स जो आपका आउट स्ट्रोक है वो कितना है, 120 डिग्री। और मीन्स क्या है, जब ये कैम स्टार्ट होगा रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे स्टार्ट होगा आपका कैम रोटेट होना, तो जब 120 डिग्री पे रोटेट करेगा हमारा कैम, मीन्स अगर ये हमारा नॉर्मल है तो हमारा कैंप जब 120 डिग्री मीन्स ये आपका 90 क्लॉकवाइज है ना, ये 90 और 120 डिग्री, मान लीजिए कैंप ऐसे 120 डिग्री पे रोटेट किया, तब हमारा ये जो फॉलोअर है ये फॉलोअर कितना अप जाएगा, डेट इज 50 mm जाएगा। ये आपका हो गया आउट स्ट्रोक 120 डिग्री पे। टू कीप द वाल्व फुली रेस्ड थ्रू नेक्स्ट 30 डिग्री, नेक्स्ट 30 डिग्री हमारे में जो फॉलोअर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, मीन्स ये क्या है, ड्वेल पीरियड है। ओके, और टू लोअर द वाल्व ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री, जो हमारा ये वाल्व जिसके बोल रहे हैं मीन्स फॉलोअर इंजन में हमारा एक्चुअली क्या होता है, वाल्व कैसे ओपन है, वाल्व एक टाइप का फॉलोअर ही तो है। कैंप जो कैंप शाफ्ट से जो कैंप कनेक्ट होता है वो कनेक्ट की टाइमिंग सेट होती है, कब किसको वाल्व ओपन होना है, इनलेट आउटलेट वाल्व कब ओपन होगा कब ऑफ होगा, वही हमारा फॉलोअर के थ्रू होता है। तो यहाँ पे वाल्व टर्म यूज़ किया है, एक्चुअली वो फॉलोअर है। ओके, टू लोअर द वाल्व ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री, नेक्स्ट जब ये कैम 60 डिग्री रोटेट करेगा, पहले 12 के बाद 30 डिग्री रोटेट करेगा, 12 मीन्स कोई चेंजेस नहीं होगा, उसके बाद जब 60 फिर रोटेट करेगा तब हमारा जो ये फॉलोअर है ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ आएगा। डाउनवर्ड की तरफ आएगा तो वो हमारा क्या हो गया, रिटर्न स्ट्रोक, दैट इज थीटा आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, और थीटा आपका नॉट इज इक्वल टू, और थीटा आउट स्ट्रोक इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, टू कीप द वाल्व क्लोज्ड ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन, मीन्स उसके बाद जब हमारा कैम 150 डिग्री पे रोटेट करेगा, मीन टोटल कैम हमारा 360 डिग्री पे रोटेट कर सकता है, तो वैसे में नॉर्मल नॉर्मल वे लिखा। नाउ नेक्स्ट 150 डिग्री रोटेट करेगा तो ये हमारा 360 कंप्लीट हो जाएगा, तब हमारा क्या होगा, वाल्व टोटली क्लोज हो जाएगा, नो चेंजेस, दैट इज ड्वेल है ये हमारा। ठीक है, तो इससे हमें लेना ही नहीं है डायग्राम में। द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 20 mm, ये जो रोलर फॉलोअर आप यूज कर रहे हैं, तो ये जो रोलर आपने यहाँ कनेक्ट किया है इसका डायमीटर ये बोल रहा है कि वो 20 mm है। ठीक है, और द डायमीटर ऑफ द कैम साफ्ट इज 25 mm, और जो आपका कैम साफ्ट जो है, कैम जो साफ्ट लगा है उसका डायमीटर कितना है, 25 mm। ठीक है, तो
फिर आगे क्या कह रहा है, ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम व्हेन the line of stroke of the valve rod passes through the axis of the cam shaft. मीन्स जो आपका ये फॉलोअर का जो नॉर्मल लाइन है वो कैम के नॉर्मल लाइन से पास हो रहा है एट सेंटर, इसलिए ये हम एक पहला इसके लिए ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दूसरा बोल रहा है हमारा एट बी पार्ट, जो हमारा ये बी है, द लाइन ऑफ द स्ट्रोक, जो फॉलोअर का जो स्ट्रोक लेगा, स्ट्रोक मीन्स कंप्लीट वन अप डाउन, ठीक है, इज ऑफसेट 50 mm। जो आपका जो ये फॉलोअर का जो एक्सिस है ये 50 mm, कैम के सेंटर से 50 mm ऑफसेट है, मीन्स 50 mm थोड़े दूर पे उसका एक्सिस कनेक्ट है, उसको बोल रहा है, उसके लिए एक कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कुछ अगला टर्म्स दिया है, ये देखें। अगला टर्म्स है हमारा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाल्व। वाल्व जो हमारा है मीन्स जो हमारा फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट वाइल बीइंग रेज्ड लोअर इज टेकन प्लेस विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मीन्स जब हमारा फॉलोअर मूव कर रहा है तो कैसे, जब मूव कर रहा है तो हमारा जो फॉलोअर जो है रोलर फॉलोअर ये अप डाउन कर रहा है, हर डिग्री पे चेंजेस हो रहा है, अप फिर डाउन, अप फिर डाउन, ऐसे कैम रोटेट करेगा तो होगा, तो वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द वाल्व रॉड। जो आपका जो फॉलोअर है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हेन द कैम शाफ्ट रोटेट एट 100 आरपीएम, जब हमारा कैम शाफ्ट 100 आरपीएम से रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, नाउ ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द कैम शाफ्ट। हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कैम प्रोफाइल एकदम अच्छे से ड्रॉ करने आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन टर्म लिखते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला चीज़ आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 50 mm टू रेज द वाल्व। जो आपका फॉलोअर है वो 50 mm अप जाएगा जब हमारा आउट स्ट्रोक 120 डिग्री होगा। तो ये क्या हुआ हमारा गिवन, मीन्स ये हमारा हो गया आपका, इसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रोक है वो कितना है 50 mm। ठीक है, हमारा आउट स्ट्रोक कितना है, दैट इज थीटा नॉट 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डुएल है। डुएल हमें मतलब ही नहीं, डुएल से एक्चुअली यूज़ ही नहीं करते डुएल, आप जानते हो। और रिटर्न स्ट्रोक उसके बाद हमारा कितना है, हमारा रिटर्न स्ट्रोक दिया है 60 डिग्री। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे तो आपका रिटर्न स्ट्रोक कितना, द लोअर, जब हम लोअर द वाल्व, जब आपका वाल्व नीचे, द फॉलोअर जब नीचे की तरफ आएगा मीन्स ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री, दैट इज रिटर्न स्ट्रोक। पहले आउट स्ट्रोक गया देन रिटर्न स्ट्रोक। ठीक, तो हमारा थीटा आर हो गया। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, इसलिए हम ये इसे रेडियन में चेंज कर लेते हैं। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज सिंपली 120 डिग्री को पाई अपॉन 180 से जब आप डिवाइड दोगे तो हमारा ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 2.1 रेडियन। सेम टू सेम 60 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से आप डिवाइड कर दें तो ये आपका रेडियन में चेंज हो जाएगा। ये कितना आएगा आपका 1.047 रेडियन। और ये आपका जो स्ट्रोक है वो 50 mm है, इसे हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल भी हमें सॉल्व करना है। ओके, और एक और चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन फाइंड करना है किसका, वाल्व रॉड का, मीन्स फॉलोअर का, व्हेन द कैम शाफ्ट रोटेट एट 100 आरपीएम। जो हमारा एन होगा कैम शाफ्ट का रोटेशन, दैट इज 100 आरपीएम। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन डाटा, यही सब हमारे पास दिया हुआ है टोटल इसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना। ओके, तो क्या करना है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के लिए, सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने क्या किया, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया। अब गिवन देखते हैं, हमारे पास गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास आउट स्ट्रोक कितना है
120 डिग्री, रिटर्न स्ट्रोक 60 डिग्री, और जो आपका ड्वेल दिया है वो ड्वेल कितना दिया है क्वेश्चन में, 30 डिग्री। ड्वेल कितना दिया है, 30 डिग्री, एंड नेक्स्ट ड्वेल 150 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या करते हैं हम इसको, 120 डिग्री मीन्स 12 सेंटीमीटर आप लेके स्केल के लिए ड्रॉ कर सकते हो, 60 को 6 सेंटीमीटर ले सकते हो, लेकिन आप 12 सेंटीमीटर लोगे मीन्स इतना बड़ा हो गया ये 12 सेंटीमीटर, फिर आप 30 का ड्वेल लोगे, फिर 6 सेंटीमीटर के लिए रिटर्न स्ट्रोक लोगे, तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट करने के लिए जितना थीटा में वैल्यू दिया है, जो जो हमारा, जैसे कि ये हमारा आउट स्ट्रोक दिया हुआ है, आउट स्ट्रोक कितना दिया है 120 डिग्री, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 60 डिग्री हो गया। हमारा जो ड्वेल दिया है कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, इसे भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। सेम टू सेम हमारा जो रिटर्न स्ट्रोक दिया है कितना दिया है 60 डिग्री, इसे भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसे बनाना हमारा ड्रॉ करना ईजी हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 6 सेंटीमीटर, देन 15 को 1.5 सेंटीमीटर, देन 30 को 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो हमने क्या किया है, 60 डिग्री को 6 सेंटीमीटर लिया है, 15 डिग्री को 1.5 सेंटीमीटर लिया है, और 30 डिग्री को 3 सेंटीमीटर लिया। क्यों लिया है ये आपको समझ में आया ना, ओके। तो अब क्या करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमारा कैसे बनता है, हमें पता होना चाहिए पहले से। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमारा जो बनेगा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। इसलिए हम थोड़ा स्पेस पहले से हटके बना रहे हैं। ये हमने मार्क कर लिया, ये 6 सेंटीमीटर, नाउ नेक्स्ट 1.5 सेंटीमीटर, नाउ 3 सेंटीमीटर मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हमारा स्ट्रोक कितना है 40 डिग्री 50 mm, दैट इज 0.5 मीटर। तो 50 mm को हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का आपको अब एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। ये ड्रॉ किया। अब एक ब्रैकेट बना, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये हमारा कितना है, अब इसे हमने थीटा नॉट को 120 डिग्री था, जिसे 60 डिग्री हमने 2 से डिवाइड करके माना, डेट इज 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारा 120 डिग्री है, ये कितना ड्वेल 30 डिग्री है, और बाकी रिटर्न स्ट्रोक कितना है, दैट इज 60 डिग्री। हम जो ओरिजिनल दिया है वही हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ओके। अब क्या करना है, अब एक यहाँ पे सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल कितना ड्रॉ करना है, जितना आपका ये रेडियस होगा उसका, ये कितना आपका है टोटल स्ट्रोक 50 है, एस हमारा 50 mm है, तो 50 mm का आधा 25 mm हो जाएगा। 25 mm मीन्स 2.5 सेंटीमीटर हमें लेके, हमने 50 mm को क्या माना था 5 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर लेकर एक हम सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, ओके। 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज ये हो गया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब हमारा जो आउट स्ट्रोक है दैट इज थीटा नॉट ये है, और ये क्या है रिटर्न स्ट्रोक थीटा आर, ये ड्वेल 30 डिग्री, नाउ नेक्स्ट 150 डिग्री आपका अलग ड्वेल हो गया। अब क्या करना है आपको, दोनों को इक्वल इवन पार्ट में डिवाइड कर देना है। इसको भी जिस पार्ट में डिवाइड करेंगे इवन नंबर पार्ट लाइन में, इसे भी उतना ही में, और जो ये जो आपका सेमी सर्कल है इसे भी सेम पार्ट में डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करें, तो हम 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं सबको, ठीक है। इसको भी 6 पार्ट में, इसे भी 6 पार्ट में, और इसे भी 6 पार्ट में। तो काफ़ी लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा 6 सेंटीमीटर, इसे तो हम कर लेंगे 6 पार्ट में डिवाइड, और ये हमारा 3 सेंटीमीटर, इसे कैसे डिवाइड करेंगे। तो एक ट्रिक यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली करना क्या है। आपको क्या करना है, 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो अपने स्केल पे एक किसी भी कितने भी एंगल पे यहाँ पे ड्रॉ करो, कितने भी एंगल पे यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, जो कि हमारा 6 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होना चाहिए। इस लाइन से पहले तक का आपका 6 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर। अब 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे आप लाइन दे दीजिए, 2 3
4 5 6 मैंने दे दिया। अब क्या करना है, अब आपको ये जो 6 पॉइंट है इसे इससे ज्वाइन, नेमिंग कर देता हूँ मैं। ये अपना 0 था, 1 2 3 4 5 6 है। अब ये जैसे इसको आप इस पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए हल्के लाइन में, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेम इसके पैरेलल इसे, ठीक है। अब इसे आप अपर अप प्रोजेक्ट कर दीजिए। ये हो गया। अब सेम टू सेम हम ये रिटर्न स्ट्रोक को भी डिवाइड करेंगे 6 पार्ट में। तो कैसे करना है इसको 6 पार्ट में, मैं किसी भी एंगल पे इस लाइन से पहले तक का 6 सेंटीमीटर एक वो करूँगा। 6 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है थोड़ा, और मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ टेढ़ा। अभी क्या हो रहा है इसके स्टेट में, हाँ जी हाँ ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब इसे हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब इसे आप प्रोजेक्ट कर दीजिए इसके पैरेलल। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब क्या करना है आपको, और मार्किंग कर लिया 6 5 4 3 2 1 0 टर्म में आप, या फिर 0 1 2 3 4 5 6 किसी अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वैसे आप कर लो। बाकी ये डुअल है इसलिए मैं इसे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या करना है, आप चाहो तो ये जो आपने एक्स्ट्रा ये 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए जो प्रोजेक्शन दिया है, आप इतने को मिटा सकते हो, इसको मिटा सकते हो। बट आप ऐसे रखोगे तो सामने वाले को लगे कि हाँ इसको पता है कि ऐसे बनाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को पता नहीं होता, वो एक एक साइड कितना 3 लेंगे, उसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे कैलसी से, उसके बाद उतना पॉइंट दे दे के वो फिर प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम आती है, नहीं हो पाता है, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है बनाने का। अब ये क्या है, ये टोटल 180 डिग्री है। अब 180 को 6 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 180 को 6 पार्ट में डिवाइड कर 30 डिग्री, 30 डिग्री पे हम मार्क कर लेते हैं, हर 30 डिग्री पे मार्क कर लेते हैं, ओके। ठीक है, ये मैंने पर 30 डिग्री पे 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री पे 5 लाइन मीन 6 पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया। अब इसे ज्वाइन कर दें सेंटर से। ठीक है, ये हो गया। अब इसे हम नेमिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये किसके लिए है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ऐसा बनता है। अब क्या करना है आपको, ये जो अपने ये जो 6 पार्ट में डिवाइड किया इसे आप इसकी तरफ प्रोजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। हम इसकी तरफ इसे ऐसे प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक। सेम टू सेम इसी के पैरेलल ऐसे सबको ऐसे प्रोजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया, प्रोजेक्शन हमारा हो गया। अब क्या करना है, ये वन इसका प्रोजेक्शन ये है, पॉइंट दिया मैंने। ये टू मैंने एक यहाँ पॉइंट दिया। ये थ्री ये फोर और ये फोर, ये फाइव और ये फाइव, ये सिक्स एंड ये सिक्स। नाउ 6 सेम टू सेम 5 इस लाइन के लिए, 4 3 कहाँ है ये, 2 के लिए ये, 1 के लिए ये हो गया। इसे आप ज्वाइन कर दें, पेंसिल से ज्वाइन कीजिएगा, वो तो मैं आपको बताने के लिए पेन से अच्छा दिखे इसमें, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कंप्लीट हो गया। कौन सा डायग्राम है ये, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम,
ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने बताऊंगा। किसके लिए? हमारा फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे क्वेश्चन का? द लाइन ऑफ द स्ट्रोक फॉलोअर, स्ट्रोक का जो लाइनिंग ऑफ द वाल्व रॉड पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट के कैम फॉलोअर का एक्सिस और कैम शाफ्ट का एक्सिस एक पॉइंट पे दोनों का एक्सिस कोइंसाइड करेगा, तब क्या होगा? और एक बी ऑफसेट, जब हमारा ऑफसेट होता है हम जानते हैं कैम के सेंटर से ऑफ इतने जितना बताया 15 mm ऑफसेट पे फॉलोअर का एक्सिस पास होगा, तब हमारा कैम प्रोफाइल ड्रॉ कैसे होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड लाइक फॉर विथ योर फ्रेंड्स। ओके।